प्रभु श्री राम के अलावा इन 4 लोगों से भी हार चुका था रावण। हिंदू सनातन धर्म का महाकाव्य रामायण से आप भली भांति परिचित होंगे ही। इस महाकाव्य के अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्री राम अवतार में घमंडी रावण को मारने के लिए धरती पर जन्म लिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि रावण श्री राम के अलावा इन 4 लोगों से भी युद्ध में हार चुका था। कौन थे वो महान योद्धा? तो आइए जानते हैं रावण का घमंड चूर करने वाले उन महान योद्धाओं के बारे में। बाली से हार। एक बार रावण अपनी शक्ति के घमंड में चूर बाली से भी युद्ध करने के लिए उसके पास पहुंचा था और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली उस समय सूर्यदेव की पूजा कर रहा था और रावण के बार बार पुकारने पर उसकी पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस तरह बार बार रावण के पुकारने पर बाली काफी क्रोधित हो उठा और उठकर रावण को अपने बाजू में दबा लिया। बाली इतना बलशाली था कि वह हर रोज सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा करता था। उसने रावण को अपने बाजुओं में दबाए, अपनी पूजा पूर्ण करी और चारों समुद्र की परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ही रावण को अपने बाजुओं से आज़ाद किया। समुद्र परिक्रमा के दौरान रावण ने बाली के बाजुओं से आज़ाद होने के लिए हजारों प्रयास किए थे, पर बाली की मर्जी के बिना वह आज़ाद नहीं हो सका था और रावण को पता चल गया कि उसका बाली के समक्ष टिक पाना असंभव है। रावण बाली से मित्रता कर लंका लौट गया। महाबली सहस्त्रबाहु अर्जुन से हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन बेहद ही शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने अपनी कठोर आराधना से विष्णु अवतार भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे अपने लिए 1000 हाथ होने का वरदान और कई शक्तियां प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण ही उनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए आता है तब सहस्त्रबाहु अपने हजारों भुजाओं से रावण की सेनाओं को उठा नर्मदा नदी के बहाव में फेंक देता है और हजारों सैनिक एक ही बार में मर जाते हैं। इसके बाद रावण को भी अपनी भुजाओं में दबोच अपने महल के कारागार में ले जाकर बंद कर देता है और रावण कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद रावण के दादाजी ही सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर रावण को छोड़ने का आग्रह करते हैं और रावण को आज़ाद कराते हैं। पाताल लोक के राजा दैत्यराज बाली से हार। दैत्यराज बाली पाताल लोक के राजा थे और पाताल लोक में ही रहते थे। वह एक शक्तिशाली और शूरवीर राजा थे और असुरों और देवताओं में उनकी काफी प्रशंसा होती थी एवं उनको रावण के बराबर ही समझा जाता था। रावण को जब यह पता चलता है कि उसके अलावा भी और भी कोई शक्तिशाली है तो रावण से रहा नहीं जाता है और वह अपने शक्ति के घमंड में चूर दैत्यराज बाली के पास उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन रावण जैसे ही बाली के महल में प्रवेश करता है वहां खेल रहे बालक ही उसको बंदी बनाकर एक अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार रावण की यहाँ भी हार हुई थी। भगवान शिव को जीतने की इच्छा। रावण को अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि वह किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था। एक बार तो रावण घमंड में चूर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी से युद्ध करने पहुंच गया था और भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, परंतु भोलेनाथ तो अपने ध्यान में लीन थे। रावण के पुकारने पर भी जब शिव जी नहीं आए तो रावण कैलाश पर्वत को उठाने लग गया। तब शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से ही पर्वत के भार को बढ़ा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब हाथ पर्वत से नहीं निकला तब रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए उनका ध्यान करने लगा। तत्पश्चात शिव जी ने उसको आज़ाद किया। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आप भी समझ ही गए होंगे कि रावण के अहंकारी और घमंड की कोई हद ही नहीं थी। इतने युद्ध हारने के बाद भी उसका घमंड चूर नहीं हुआ था और वह निर्दोष जीव जंतुओं, प्रकृति और ऋषि मुनियों पर घोर अत्याचार करता रहा था। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।